नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोगों ने कोई ना कोई वीडियो इसके बारे में जुड़ा हुआ देख ही लिया होगा। ठीक है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपनी ऑफलाइन कोचिंग के लिए, जहाँ पर हम एसएससी जीडी का एक न्यू बैच शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एसएससी जीडी एग्जाम में हुए 3 महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में, जिनके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे तो वीडियो कोई ना कोई आपने देख ही लिया होगा, नोटिफिकेशन में क्या क्या है, कैसे कैसे, कब से फॉर्म आएगा, कब से नहीं आएगा, ये तो सबको आपको पता ही होगा। मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ 3 महत्वपूर्ण बड़े बदलावों के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। चलिए एक एक करके मैंने यहाँ पर बताता हूँ। और मैं सबसे पहला जो बदलाव यहाँ आपको बताऊँगा वो जुड़ा हुआ है एज से लेकर। एज को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट्स के कॉल आए मेरे पास कि सर एज में छूट मिली है, नहीं मिली है। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल एसएससी ने कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था, पैंडेमिक की वजह से, उसकी वजह से छूट यहाँ पर दे दी है। सभी वर्गों को छूट मिली है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबको मिली है। जरा मैं आपको यहाँ बता दूँ छूट किस तरीके से दी गई है। देखिए, जनरल के लिए जो पहले एज थी यहाँ पर जो पहले एज रखी गई थी वो थी 23 साल, और अब इनको 3 साल का यहाँ पर छूट दे करके इसे कर दिया गया है 26 साल। यानी 26 साल तक अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और 26 साल से कम के हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ओबीसी की यदि बात करें तो ओबीसी के लिए पहले एज लिमिट थी 26, इसको 3 साल बढ़ा करके अब कर दिया है 29। यानी अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और 29 साल से या 29 साल तक के हैं तो बिल्कुल आप इसमें फॉर्म डाल पाओगे। और यदि एससी एसटी की बात करिए तो एससी एसटी के लिए पहले एज लिमिट थी 28, जिसको बढ़ाकर कर दिया है अब 31 वर्ष। तो साथियों, ये एज को लेकर के बहुत लोगों में कन्फ्यूजन था कि एज क्या हम भर पाएंगे क्या नहीं भर पाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल आप दूर कर लीजिए, देख लीजिए, बिल्कुल आपके सामने है। जनरल में 26 साल तक, ओबीसी में 29 साल तक और एससी एसटी में 31 साल तक के सभी कैंडिडेट फॉर्म इसमें भर पाएंगे। आपको इसके बारे में कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहला महत्वपूर्ण बदलाव ये रहा। दूसरे यदि मैं बदलाव की बात करूं तो साथियों, तो दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव है एग्जाम पैटर्न में। ठीक है, एग्जाम में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, एग्जाम पैटर्न में एक इंपॉर्टेंट बदलाव आया है। क्या बदलाव आया है जरा जान लीजिए। पहले क्या होता था साथियों, पहले जो होता था वो होता था कि 25 क्वेश्चन मैथ के आते थे, 25 क्वेश्चन जीएस के आते थे, 25 क्वेश्चन हिंदी के आते थे। अच्छा, हिंदी इंग्लिश इसमें दोनों ही आता था, वो आपकी इच्छा है कि आप हिंदी लेना चाहो या इंग्लिश लेना चाहो। और 25 क्वेश्चन जो है यहाँ पर रीजनिंग के आते थे। इनको हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय भी दिया जाता था, यानी 1.5 घंटे का पेपर ये होता था। 100 सवालों को करने के लिए 90 मिनट यहाँ पर आपको मिलते थे। इसको आयोग ने अब बदल दिया है, एसएससी ने इसको चेंज कर दिया है। अब क्या कर दिया है, अब की व्यवस्था जान लीजिए। अब व्यवस्था जो है ये है कि 20 अंक का मैथ होगा, 20 अंक का जीएस होगा, 20 अंक का, मतलब अंक से मतलब नंबर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यहाँ पर ये प्रश्नों की संख्या है। 20 प्रश्न जो है आपके वो हिंदी के होंगे, है ना। क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र में ही हैं तो मुझे लगता है कि हिंदी इंग्लिश में से कोई इंग्लिश लेना चाहेगा, ज़्यादातर लोग हिंदी ही लेंगे। और 20 जो प्रश्न हैं ये आपके रीजनिंग के आएंगे। और साथियों, इनको हल करने के लिए जो आपको समय मिला है वो है केवल अब 60 मिनट, यानी केवल 1 घंटे में अब आपको ये 80 सवाल हल करने हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको पता होनी चाहिए। यानी एग्ज़ाम में काफ़ी बड़ा चेंज आया है, समय भी घटा दिया है, सवालों की संख्या भी घटा दी है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव है वो है साथियों नेगेटिव मार्किंग। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और कितनी होगी, 0.5 अंक की होगी यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 4 प्रश्न अगर आपने गलत किए तो आपका एक सही सवाल चला जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल देख लेने चाहिए। ये वो प्रमुख बदलाव हैं जो एसएससी ने किए हैं। खासकर जो सबसे ड्रास्टिक चेंज आया है वो आया है किसमें, एग्जाम में। ठीक है, प्रश्नों की संख्या भी घट चुकी है, और ना केवल प्रश्नों की संख्या घटी है सॉरी, और समय भी घट गया है। दूसरी चीज आपको ये भी आप पता होना चाहिए कि ये जो पेपर है अब सीबीटी के थ्रू होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से ये लिया जाएगा, ओएमआर पर नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक बड़े चेंज थे जो कि मैंने एसएससी के नोटिफिकेशन में पढ़े और मुझे लगा आपको पता होने चाहिए। अब हम अपने काम की बात करते हैं। काम की बात है ये कि यदि आप एसएससी में, यदि आप इस एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% सफलता हासिल करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, और आप कासगंज जिले के आसपास के इलाकों में निवास करते हैं,
कासन से 50-60 किलोमीटर के एरिया में निवास करते हैं, तो बिल्कुल हमारे यहाँ पर एसएससी जीडी को लेकर एक नया डेडिकेटेड बैच शुरू हो चुका है। और यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर हम इस एग्ज़ाम में आपकी सफलता की गारंटी लेने को तैयार हैं। लेकिन आपको उस तरीके से चलना होगा जैसे हम बताएंगे। यदि आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो एसएससी में बिल्कुल आपका चयन हो जाएगा। हमारे यहाँ से विगत वर्षों में भी जो अभी कुछ दिन पहले एसएससी जीडी की भर्ती हुई थी, उससे भी काफ़ी बड़े सिलेक्शन हमारे यहाँ कोचिंग से हुए थे। ठीक है, 300, 400 की रैंक में तक हमारे यहाँ से बच्चे एसएससी जीडी में सेलेक्ट हुए हैं। मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा अभी। तो अगर आप एसएससी जीडी की पूरी तैयारी करना चाहते हो, सिस्टमेटिक वे में, मैथ हो, रीजनिंग हो, शीट्स के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से, तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं। एसएससी जीडी का नया बैच सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें और कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।